नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले यूएस मार्केट की कल की तेजी के बारे में शेयर करूंगा। यूएस मार्केट में कल जो तेजी आई है वो चाइना के टैरिफ बढ़ाने के बाद आई है, यानी कि टैरिफ से भी अब फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, लेटेस्ट न्यूज आते हुए दिख रही है टैरिफ से रिलेटेड। चाइना पे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम किया गया है और दुनिया भर के लिए तो बहुत कम किया गया है। तो यहां पे एक तरीके से इंडिया के लिए या बाकी कंट्रीज के लिए बिग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और चाइना की बात करें तो टैरिफ को हल्का कम किया गया है। नेक्स्ट एफआईडीआईज के डेटा को आप सभी के साथ कल का शेयर करूंगा और एफआईज के बीते कुछ दिनों की सेलिंग के बारे में बात करेंगे, निफ्टी के आगे के आउटलुक के बारे में बात करेंगे। और अब बाजार में अगर किसी चीज का खतरा रह गया है तो वो है केवल और केवल यूएस रेसेशन। बाकी टैरिफ वगैरह पे बाजार अब रिएक्ट नहीं करेगा, स्पेशली नेगेटिव। पॉजिटिव कर सकता है, नेगेटिव मुश्किल ही करेगा। अब चलते हैं एक एक करके डिटेल में चीजों को समझने। सबसे पहले अमेरिका के बाजार के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। पहले बताना चाहूंगा कल एक्चुअली में हुआ क्या था। कल हुआ था चाइना ने रिटेलिएट किया अमेरिका के 145% के टैरिफ पे, और चाइना ने 84% से 125% का टैरिफ कर दिया यूएस पे। और ये भी कहा कि अब अगर इस पे भी और काउंटर टैरिफ यूएस मारता है तो आगे चलकर हंसेगा हमारे ऊपर ये जो समाज है कि फालतू में लगा रहे हैं। अब टैरिफ इस लेवल पे आ गया है कि टैरिफ बढ़ाओ ना बढ़ाओ, ट्रेड तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो अब टैरिफ बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। ये सब कहने के बाद चाइना आराम से बैठ गया और 125% का टैरिफ कर दिया। शाम को जब अमेरिका के बाजार खुले तो सब कहीं ना कहीं डरे हुए थे कि अमेरिका में दोबारा से टैरिफ को लेकर जवाब देंगे क्या ट्रम्प साहब या नहीं देंगे, बट ट्रम्प साहब ने नहीं जवाब दिया। ये बहुत अच्छा किया और यही चीज बस बाजार को पसंद आई। और एट द एंड डाउ जोन्स की बात करें तो 619 पॉइंट्स ऊपर बंद हुए। नैस्डैक इंडेक्स में 2% की तेजी रही तो S&P 500 1.8% ऊपर बंद हुआ, रसल 2000 1.5% ऊपर बंद हुआ। यानी कि फर्स्ट टाइम बीते कुछ दिनों में ऐसा हुआ जहां पे टैरिफ रिटेलिएट किया चाइना ने, बट मार्केट्स ने उस पर पॉजिटिव क्लोजिंग दी क्योंकि अमेरिका ने उसको वापस से जवाब नहीं दिया। और अच्छा भी है क्योंकि अब टैरिफ लगाने का मतलब नहीं केवल बाजार गिराने वाली बात है। दोनों ही कंट्रीज ने बहुत सूझबूझ से चीजों को खराब करने के बाद संभालने की कोशिश करी कि फर्दर मार्केट पे प्रेशर डालने से कोई फायदा नहीं है, जितना लॉस होना था हो चुका है। अब जो रिसेंट लेटेस्ट न्यूज है, जस्ट अभी जो 1 घंटे पहले आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेम्पररली एक्सक्लूडेड स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर चिप्स and related electronics from newly imposed high tariff. These tariffs are set at 125% for China and 10% globally. Big breaking है दोस्तों। जो स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर चिप्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर कोई कंट्री यूएस को देती है तो 10% का टैरिफ लगेगा। जैसे हमारे ऊपर 26% का है, लेकिन इन प्रोडक्ट पे केवल 10% का लगेगा। यानी डिक्सन टेक, अंबर टेक, केन्स टेक्नोलॉजी, इस तरीके की कंपनीज के लिए बिग पॉजिटिव है। मंडे को रिएक्शन भी दिख सकता है, इस पे डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए मंडे को। और चाइना की बात करें तो ओवरऑल तो 145% का टैरिफ हो गया यूएस में, यूएस ने लगा दिया चाइना पे, लेकिन इन प्रोडक्ट्स पे 125% है। चाइना के लिए 20% कम हुआ है, लेकिन चाइना का माल नहीं बिकेगा। आप ये देखो कि भैया कहां 10%, कहां 125%। मतलब अगर वैल्यू किसी चीज की 100 रुपए है तो बाकी कंट्री में बन रही है वो चीज, तो यूएस पहुंचेगी 110 में, और वही चीज चाइना भेज रहा है तो हो जाएगी वो 245 की। हालांकि चाइना इतना सक्षम जरूर है, अगर कोई कंट्री 100 रुपए में वो चीज बना रही है तो चाइना 70 रुपए में बना देगा, लेकिन उसके बावजूद उस चीज की वैल्यू 200 रुपए होगी। बाकी कंट्रीज 110 रुपए में बना रही हैं, तो फिर वो प्राइस वॉर हो जाएगा बड़े लेवल पे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और अगर एक्सेप्ट करेगा यूएस तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा यूएस में, क्योंकि चाइना में बहुत पावर है यार, बहुत पावर है, प्रोडक्शन से लेकर सब। मतलब कह सकते हो आप एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और यूएस एक सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और यहीं जंग छिड़ गई है। दोनों दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी है। अब लेट्स सी क्या होगा, बट ये बिग ब्रेकिंग है और यहाँ फायदा उठा सकती है बाकी की कंट्रीज। अपने भारत में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनीज के लिए। लेट्स सी क्या, बट कहीं ना बहुत हद तक तो भारत खुद ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाइना से ही सप्लाई इंपोर्ट करता है, तो देखते हैं कैसा होगा। बट ये पॉजिटिव न्यूज जरूर दिखी मुझे। आगे बढ़े दोस्तों एफआईडीआईज के डेटा की तरफ, तो कल का डेटा आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूं एफआईडीआईज का।
कल क्या किया है। एक बार फिर से एफआईआईज के सेलिंग फिगर आया है 2519 करोड़ का, लेकिन मजेदार चीज ये है कि एफआईआईज फ्यूचर्स में 7,500 करोड़ का खरीद कर गए हैं। मजा आ गया भाई साहब। डीआईज ने करी है 3759 करोड़ की बाइंग। अब जो एफआईआईज ने 7,500 करोड़ की फ्यूचर में खरीदारी करी है वो कहां करी है, वो एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फ्यूचर स्टॉक 5110 करोड़ के खरीदे हैं और फ्यूचर इंडेक्स 2418 करोड़ की खरीदी है। यानी कि मंडे के लिए बाजार पॉजिटिव ही दिखता है। यानी एफआईआई कहीं ना कहीं ये समझ चुके थे कि शायद टैरिफ पे अब रिएक्शन नहीं आएगा, और वही हुआ। और बाजार में मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए, माफ कीजिएगा, मंडे तो बाजार बंद है, ट्यूसडे के लिए पॉजिटिव नोट पे गए हैं। और ये बिग 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 पॉजिटिव लगता है मुझे। मतलब 3 दिन के लंबे वीकेंड से पहले अगर आप बढ़िया खरीद रहे हो फ्यूचर्स में तो आप बुलिश हो भाई साहब, क्योंकि इस सिचुएशन में एक कमेंट पे बाजार ऊपर नीचे हो रहा है और वहां 7,500 करोड़ की बहुत दमदार बाइंग थी। निफ्टी की बात करें तो आउटलुक की, तो 22,800 के ऊपर हम आ गए हैं। 23,000 तक कोई हर्डल है नहीं। 23,400 पार कर दिया ना भाई साहब, मजा आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। फिर मार्केट नेगेटिव कहीं से कहीं तक नहीं रहेगा। कंसोलिडेशन हो सकता है, टाइम खोटी हो सकता है, कुछ अच्छी कंपनियां ऊपर जाएंगी, खराब नीचे जाएंगी, लेकिन मार्केट पॉजिटिव नोट पे दिखने लगेगा। और मेरे हिसाब से पॉजिटिव नोट पे दिख रहा है आप सभी को। कैसे, मैं 1 मिनट लिए मैं समझाना चाहूंगा। डिटेल में आप सभी के साथ परसों बात करेंगे, कल वीडियो नहीं आएगी चैनल पे दोस्तों। अब क्यों नहीं आएगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आता हूं वापस से टॉपिक पे। पॉजिटिव ये कि हम जब 22,000 गए थे ना लास्ट टाइम, 21,900, और वापस 23,800 तक गए। फिर 23,800 से टैरिफ के चलते वापस हम 21,750 आए। तो जब हम वापस 21,750 आए ना, तो स्टॉक्स उतने नहीं टूटे जितने उस समय खराब थे, और अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं तो स्टॉक्स ऊपर ही जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स ने जरूर लो लगाया वापस से, फ्रेश लो, बट स्टॉक्स ने नहीं लगाया और डबल बॉटम फॉर्म करा। और अब ऑलमोस्ट नेगेटिव चीजें प्राइस्ड इन है। अगर कुछ आगे नेगेटिव हो सकता है तो वो यूएस के रिसेशन का खतरा है। और अगर यूएस में रिसेशन आएगा भी ना, तो वो ग्लोबल रिसेशन नहीं होगा, यूएस में होगा। और बाकी की कंट्रीज पे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं स्पेशली, उन पे इनडायरेक्ट स्मॉल इफेक्ट आएगा जरूर, बट स्मॉल आएगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लास्ट थिंग, हैप्पी हनुमान जयंती दोस्तों। जय श्री राम।